अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज की एपिसोड जानवरों के बारे में है। गर्म समंदरों से लेकर बुलंद तरीन दरख्तों तक हमारा प्लेनेट हैरत अंगेज मखलूक़ात से भरा हुआ है, जिनमें से हर एक के अपने मुनफरिद रवैये हैं। क्या आप इस बात से मुतालिक नॉलेज रखते हैं कि जानवर मुख्तलिफ माहौल में कैसे जिंदा रहते हैं? जानवरों की हैरत अंगेज सलाहियतों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इलेक्ट्रिकल ईल्स। इलेक्ट्रिकल ईल्स हैरत अंगेज मखलूक हैं जो जनूबी अमेरिका के मीठे पानी की नदियों में पाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स ताकतवर बिजली के झटके पैदा करने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। उनके 3 अज़ा हैं जो उनके जिस्म से बिजली पैदा करते हैं। ये अज़ा 860 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स अपने इलेक्ट्रिकल शॉक्स का इस्तेमाल मछलियों और छोटे समंदरी जानवरों को बेहोश करने के लिए करती हैं, जिनका वो शिकार करती हैं। वो अपने शॉक्स को नेविगेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इलेक्ट्रिकल ईल्स तन्हा रहना पसंद करती हैं और इंसानों के ऊपर हमले नहीं करती हैं, ताहम उनसे बचना अब भी बेहतर है। अगर आप कभी भी किसी ऐसे इलाके में हों जहां इलेक्ट्रिकल ईल्स मौजूद हों तो ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह रहें और उन इलाकों में स्विमिंग से गुरेज करें। जंगलों में इलेक्ट्रिकल ईल्स की औसतन उम्र अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक मेल ईल्स आमतौर पर 10 से 15 साल जीते हैं और फीमेल ईल्स आमतौर पर 12 से 22 साल तक जिंदा रहती हैं। दूसरे नंबर पर है आउल, जिसको उर्दू में उलो कहा जाता है। उलो एक ऐसा परिंदा है जिसको रात में भी दिखाई देता है। उल्लुओं की 200 अक़साम हैं। उल्लू के एक ग्रुप को पार्लिमेंट कहा जाता है। उल्लुओं की आंखें बड़ी होती हैं, जो आमतौर पर कम रोशनी में देखने के लिए होती हैं। उनके दिमाग के पीछे टिश्यू की एक तह होती है जो अंधेरे में देखने में उनकी मदद करती है। उल्लुओं के चंबे तीखे होते हैं जिन्हें वो अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादातर गोश्तखोर होते हैं और मुख्तलिफ कस्म के छोटे जानवर खाते हैं, जैसे चूहा और परिंदे। उल्लुओं के खास पंख होते हैं जो उड़ते वक्त उनके परों की आवाज़ को दबाने में मदद करते हैं। ये इन्हें अपने शिकार पर खामोशी से झपटने में मदद देते हैं। तीसरे नंबर पर है कैंगरू। कैंगरू अपने हॉपिंग, लोकोमोशन यानी जंप वगैरह के लिए मशहूर हैं। उनकी ताकतवर टांगें और बड़े पाँव खास तौर पर हरकत करने में उनकी मदद करते हैं। वो 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं और एक ही जंप में 8 मीटर तक का फासला तय कर सकते हैं। कैंगरू समाजी मखलूक है और 50-50 के ग्रुपों में रहते हैं। कैंगरू की ज़्यादातर नस्लें ऑस्ट्रेलिया के बंजर और नीम खुश्क इलाकों में रहती हैं। वो पानी को महफूज करने की सलाहियत रखते हैं और बग़ैर पिए तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। कैंगरू के पीठ पर एक जेब होती है। वो अपने बच्चों को उनमें उठाते हैं। जोई यानी बच्चा कैंगरू बहुत कमज़ोर पैदा होता है और मां की तली यानी जेब में रहता है, जहां ये कई महीनों तक नशोनुमा पाता रहता है। 4 नंबर पर है जेली फिश। जेली फिश तकरीबन 95% पानी से बनी होती है। जेली फिश में दिमाग, दिल या हड्डियां नहीं होती। उनका जिस्मानी ढांचा बहुत सादा होता है, जो घंटी के साइज का होता है। जेली फिश की कुछ अक़साम पेचीदा होती हैं, यानी जिस्म के अज़ा को दोबारा पैदा कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो जिस्म का कोई हिस्सा खो देती हैं तो वो उसे दोबारा बढ़ा सकती हैं। जेली फिश ज़मीन के कदीम तरीन जानवरों में से एक है। वो कम अज़ कम 650 मिलियन सालों से मौजूद हैं। जेली फिश एक ऐसी मछली है जो ज़ख्मी होने या दबाव का शिकार होने की सूरत में कुछ मरहलों से गुजरने के बाद वापस सही हो सकती है। रहाइश गाह का तब्दील होना। गाह का तब्दील होना, ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी और आबो हवा की तब्दीली जेली फिश की आबादी में कमी का सबब बनने वाले अवामिल में से हैं, ताहम जिसकी वजह से समंदरी माहौलियाती निज़ाम में पेचीदा तब्दीलियाँ आ रही हैं। 5वें नंबर पर हैं एंट्स। चींटियाँ सोशल मखलूक़ात हैं, यानी वो इंतहाई मुनज़्ज़म कॉलोनियों में रहती हैं, जिनमें मुख्तलिफ अफराद के लिए अलग अलग किरदार होते हैं। एक कॉलोनी आमतौर पर एक मलका, कारकुनों और बाज़ औक़ात फ़ौजियों या दीगर मखसूस चींटियों पर मुश्तमिल होती है। चींटियों की कॉलोनियों के अंदर मुख्तलिफ चींटियाँ अपनी उम्र, साइज़ और जिस्मानी खुसूसियात की बुनियाद पर मखसूस काम सर अंजाम देती हैं। चींटियाँ बुनियादी तौर पर इंफ्रासोनिक सिग्नल्स के ज़रिए बातचीत करती हैं जो खुराक के ज़राए, कॉलोनी की हालत और मुमकिन ख़तरात के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। चींटियाँ मुख्तलिफ रहाइश गाहों में वसी घर बनाती हैं,
जो ज़ैर ज़मीन रहे, पत्तों के ऊपर, दरख्तों के अंदर और इंसानी ढांचे के अंदर होते हैं। कुछ चींटियां पेचीदा नेटवर्क वाली कॉलोनियां बनाती हैं। चींटियों की 12,000 से ज़्यादा नस्लें हैं, अंदाज़ों के मुताबिक सैकड़ों या इससे भी हज़ारों मज़ीद दरियाफ्त हो सकती हैं। उनके रवैये और मौसर हिकमत अमलियों ने एल्गोरिथम और टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में किरदार अदा किया है। 6 नंबर पर है वुडपेकर्स, जिसको उर्दू में हुदो-हुदो कहा जाता है। दरमियाने साइज़ के परिंदे होते हैं जिनकी मजबूत चोंच होती है, जिसको वो घोंसले की खुदाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी चोंच लगाने की रफ्तार 20 फी सेकंड होती है। दरख्तों के तनों को पकड़ने के लिए उनकी टांगें तेज पंजों के साथ छोटी होती हैं। वो लकड़ी के दरारों से शिकार निकालने के लिए अपनी लंबी जबान का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कुछ नस्लें फल, बीज और मेवे भी खाती हैं। ये दूसरे साथियों से बातचीत करने के लिए अपनी चोंच दरख्त के साथ बजाते हैं। हुदो-हुदो में कई मुवाफ़क़तें होती हैं जो उनके दिमाग और अंदरूनी अज़ा को उनके चोंच के रवैये के असरात से बचाने में मदद करती हैं। इनमें खोपड़ी के मखसूस ढांचे, कार्टिलेज की तहीं और ज़बान की एक मुनफरिद एनाटोमी शामिल है जो सदमे को बर्दाश्त करने के लिए दिमाग के गिरद लिपट जाती है। हुदोहुद दुनिया भर के जंगलात और जंगल वाले इलाकों में रहते हैं। वो जंगल के माहौल से अच्छी तरह ढल जाते हैं और अक्सर पुराने दरख्तों से वाबस्ता होते हैं। 7 नंबर पर है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो लंबी टांगों वाले बड़े परिंदे होते हैं। उनकी सबसे नुमायां खुसूसियत उनका गुलाबी या सुर्खी माइल रंग है, जो उनमें खाने से हासिल होता है। फ्लेमिंगो इंतहाई समाजी परिंदे हैं जो अक्सर बड़े हुजूम में जुमा होते हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में होती है। ये भीड़ मुख्तलिफ मकासद को पूरा करती है, जैसे कि शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़, साथियों की तलाश और खुराक के ज़राए के बारे में मालूमात। फ्लेमिंगो फ़िल्टर फीडर हैं, यानी वो अपने मखसूस बालों का इस्तेमाल करते हुए पानी से छोटे जानदारों का शिकार करते हैं। वो आमतौर पर पानी की ऊपर वाली ता पर घूमते हैं और खाने के ज़र्रात को पकड़ने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंगो आमतौर पर बड़ी कॉलोनियों में परवरिश पाते हैं, जजीरों या मिट्टी के टीलों पर घोंसले बनाते हैं। फ्लेमिंगो की 6 अक़साम हैं। अगरचे फ्लेमिंगो को फ़िलहाल आलमी सतह पर ख़तरा नहीं समझा जाता है, लेकिन कुछ आबादियों को रहाइश के नुकसान, आलूदगी और अफजाइश के मकामात में खलल की वजह से तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज का सामना है। 8 नंबर पर हैं बैट्स। चमगादड़ दिलचस्प ममालिया जानवर हैं। उनके परों की जल्द पतली होती है। चमगादड़ों की ज़्यादातर नस्ल एको लोकेशन का इस्तेमाल करती है, यानी एक जदीद तरीन ऐसा निज़ाम जो इन्हें अंधेरे में घूमने फिरने और शिकार का पता लगाने में मदद करता है। चमगादड़ ऐसी रहाइश गाहों में रहते हैं, जैसे कि जंगलात, रेगिस्तान, घास के मैदान, गारों और शहरी इलाकों में। दुनिया भर में चमगादड़ों की 1400 से ज़ायद अक़साम पाई जाती है। चमगादड़ों को बेशुमार ख़तरात का सामना है, जिनमें रहाइश गाह का मसला, मौसमियाती तब्दीली और बीमारियां शामिल हैं। कुछ सकाफ़तों में चमगादड़ों का ताल्लुक़ खुशकिस्मती की अलामतों से होता है, जबकि दूसरों में इन्हें बदकिस्मती के तौर पर देखा जाता है या वैम्पायर से मुंसलिक किया जाता है। 9 नंबर पर हैं फ्रॉग्स। मेंढक एम्फिबियंस हैं, यानी वो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। वो अपने मुख्तलिफ मरहले के दौरान आबी माहौल में अच्छी तरह ढल जाते हैं और आमतौर पर बुलूगत के दौर में नीम आबी या ज़मीनी तर्ज ज़िंदगी में मुंतकिल होते हैं। मेंढकों की जल्द नम होती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने और पानी को बराह रास्त अपनी जल्द के ज़रिए जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। मेंढकों की कुछ नस्लें हैं, जिनके अंदर शिकारियों को रोकने के लिए उनकी जल्द में जहरीले मादे भी होते हैं। वो शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो शिकार को पूरी तरह निगल लेते हैं। वो अक्सर तालाबों, झीलों, नदियों और नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं, जहां वो रहते हैं और अपने अंडे देते हैं। नर मेंढक फीमेल को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए आवाज़ें देते हैं। हर एक नस्ल का मेंढक अपनी मुनफरिद आवाज़ें देता है। अगरचे मेंढक की बहुत सी अक़साम की उम्र कम होती है, लेकिन कुछ अक़साम हैरत अंगेज़ तौर पर तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेंढकों की बाज़ नस्लें कई दहाइयों से जिंदा रहने के लिए जानी जाती हैं। 10 नंबर पर है फॉक्स। लोमड़ियों की 12 अक़साम हैं, लेकिन सुर्ख लोमड़ी सबसे आम है। लोमड़ियाँ दिलचस्प जानवरों में से एक है। लोमड़ियाँ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रहाइश गाहों में पाई जाती हैं, जिनमें जंगलात, घास के मैदान, पहाड़ और सहरा शामिल हैं। लोमड़ी सब खुरजानूर है, जो पौधों और जानवरों दोनों को खाती है। वो आमतौर पर खरगोशों, परिंदों और दूसरे जानवरों का शिकार करती हैं। इसके अलावा वो फल और मेवे भी खाती हैं।
लोमड़ी ज़हीन और समाजी जानवर है। वो खानदानी गिरोहों में रहते हैं जिन्हें पैक कहते हैं। लोमड़ियों में सुनने और सूंघने की बेहतरीन सलाहियत मौजूद होती है, जिसे वो शिकार की तलाश में इस्तेमाल करती हैं। वो कम रोशनी वाले हालात में भी अच्छी तरह देख सकती हैं। वो 40 गज के फासले से घड़ी की टिक टिक सुन सकती हैं। सेहराओं में पाई जाने वाली लोमड़ी के कान किसी भी ममालिया जानवर के जिस्म की निस्बत सबसे बड़े कान होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया ही सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।